विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्टैंडर्ड 9 प्रकरण 14 हमारे उपयोगी पदार्थ। पदार्थ, जब पदार्थ कहा जाएगा तो वह अम्ल भी हो सकता है, क्षारक हो सकता है, लवण हो सकता है और रेडियो सक्रिय पदार्थ हो सकता है। दैनिक जीवन के कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे खाद्य रंग और सुगंधित द्रव्य, डाई, कृत्रिम रंग, दुर्गंधनाशक, टेफ्लॉन, पाउडर कोटिंग, ये सब हो सकते हैं। तो जैसे अम्ल क्या है, हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े, ऐसा पदार्थ जिसके पानी में घुलने पर उसके विलयन में H+ एकमात्र केटायन बनते हैं। जैसे HCl जब पानी में घुलेगा या उसका पानी का घोल बनाएंगे जब, तो H+ और Cl- ऐसे दो भागों में बंटता है क्षारक। तो ऐसा पदार्थ जो पानी में घुलने पर उसके विलयन में केवल OH- एकमात्र एनायन बनते हैं। तो NaOH में Na+ और OH- एकमात्र एनायन बनता है। लवण, अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया होने पर लवण तैयार होता है। तो NaCl सोडियम क्लोराइड, ये C जो है कैपिटल लेटर में है, इसको ध्यान देंगे। NaSCO3 ये लवण के उदाहरण है, ये क्षारक का उदाहरण और ये अम्ल का उदाहरण। ये हम सब पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़े थे। तो पदार्थ मतलब वो अम्ल भी हो सकता है, क्षारक भी, लवण भी और रेडियो सक्रिय पदार्थ। माँ नहीं है, यह है रेडियो सक्रिय पदार्थ। यहाँ यह पढ़ेंगे। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम जैसे उच्च परमाणु क्रमांक के तत्वों, आपको पता है कि अब तक 120 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, बाकी आर्टिफिशियली वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं। उन्हीं में से ये यूरेनियम, थोरियम और रेडियम ये तत्व हैं और ये उच्च परमाणु क्रमांक के तत्वों से अदृश्य, मतलब जो दिखाई नहीं पड़ती, अत्यंत भेदक और उच्च दर्जे वाली किरणों के स्वयं प्रेरणा से उत्सर्जित होने के गुणधर्म को रेडियो सक्रियता कहते हैं। और यह गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। तो दैनिक जीवन के कुछ रासायनिक पदार्थ, खाद्य रंग और सुगंधित द्रव्य। खाद्य रंग और सुगंधित द्रव्य या तो पाउडर के रूप में, या तो जेल के रूप में, या पेस्ट के रूप में पाया जाता है। आइसक्रीम, सॉस, शीतपेय और मिठाई का जो आप कलर देखते हैं वो जो है नेचुरल नहीं, वो प्राकृतिक नहीं होता, आर्टिफिशियल होता है, तो वो खाद्य रंग है। और डाई वह रंगीन पदार्थ जिसे किसी वस्तु पर लगाने से उस वस्तु को वह रंग प्रदान करता है, उसे डाई कहते हैं। कृत्रिम रंग, होली पर रंग खेलने, घरों को रंगने और सजाने में कृत्रिम रंग का उपयोग होता है। दुर्गंधनाशक, शरीर पर आने वाले पसीनों का सूक्ष्म जीवाणु द्वारा किए गए विघटन के कारण दुर्गंध आती है, और इस दुर्गंध को रोकने के लिए दुर्गंधनाशक का उपयोग करते हैं। आप पाउडर का उपयोग करते हैं।
तो टेफ्लॉन चिपकने की प्रक्रिया टालने के लिए बर्तनों उपकरणों में मुलम्मा देने के लिए टेफ्लॉन का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ जो है बर्तन पर ये प्रक्रिया हो रही है, टेफ्लॉन का उपयोग किया जा रहा है। टेफ्लॉन का उपयोग करने पर खाद्य पदार्थ उसमें चिपकते नहीं। जैसे आप तावा जो लाते हैं रोटी बनाने के लिए, उस पर देखिए चिपकता नहीं आटा। अब इस तरह का उस पर पाउडर कोटिंग, लोहे की वस्तु पर जंग न लगे इसलिए वस्तु के पृष्ठभाग पर रंग की अपेक्षा अधिक दृढ़ परत देने की पद्धति को पाउडर कोटिंग कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ इधर लोहे की वस्तु पर जो है पाउडर कोटिंग हो रही है, तो इससे उसमें जो है जंग नहीं लगता। एनोडीकरण, एनोडीकरण से वस्तु का संरक्षण होता है, मतलब जल्दी खराब नहीं होते। एनोडीकरण किए गए तवे कुकर का उपयोग हम करते हैं, मतलब कि जो हम लोग तवा या कुकर यूज करते हैं उस पे एनोडीकरण की प्रक्रिया करके उसको संरक्षित बनाया गया होता है। तो मृत्तिका, मृत्तिका का अर्थ है अकार्बनिक पदार्थों को पानी में मिश्रित करके आकार देकर भूनकर तैयार किया गया उष्मारोधी पदार्थ है। उदाहरण मटका, मटकी, खपरेल, ईंट, कप, प्लेट, ये मृत्तिका के उदाहरण हैं। ये देखिए मटका, मटकी आप देख रहे हैं। पोर्सेलिन, यह कठोर, अपारदर्शक और सफ़ेद रंग की मृत्तिका है। इससे सुंदर बर्तन बनते हैं। इसका उदाहरण है बोन चाइना, यह पोर्सिलीन से भी कठोर होती है। केवलिन, जिसको चीनी मिट्टी कहते हैं, फेल्ड्स्पार और खनिज, बारीक सिल्का, प्राणियों के हड्डियों की राख से के मिश्रण से बोन चाइना तैयार होता है। ये बोन चाइना के बर्तन हैं। प्रगत मृत्तिका, एल्यूमिना, जिरकोनिया, सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरान कार्बाइड जैसे कुछ अन्य यौगिकों का उपयोग करके प्रगत मृत्तिका तैयार की जाती है। इसे 1600 अंश सेंटीग्रेड से 1800 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर भूनना पड़ता है। ऑक्सीजन रहित वातावरण की आवश्यकता पड़ती है और इस प्रक्रिया को सिटरिंग कहते हैं।